वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का अनदर चैप्टर दैट इज़ द जॉइंट्स। ठीक है, तो जॉइंट्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फाइनल एग्जाम के लिए। इससे बहुत सारे एमसीक्यूज आते हैं और इसमें ट्रिकी एमसीक्यूज होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले तो आपको जॉइंट के बारे में कुछ ना कुछ इल्म होना चाहिए कि व्हाट इज़ जॉइंट एक्चुअली। ठीक है, तो जॉइंट हम किसको कहते हैं? वन बोन आर्टिकुलेट्स विद अनदर बोन इज कॉल्ड जॉइंट। जब दो बोन एक दूसरे के साथ मिलते हैं, ठीक है, जिस पॉइंट पे वो एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, मिलते हैं, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? जॉइंट कहते हैं। और सिर्फ इसमें ही नहीं, हर वो चीज़ जिनको हम दो चीज़ें जिनको हम किसी भी पॉइंट पे एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं, ठीक है, उस पॉइंट को हम जॉइंट कहते हैं। अच्छा, A joint is defined as connection between two bones in the skeletal system। मतलब दो बोन्स के दरमियान जो भी कनेक्शन होगा, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? जॉइंट कहते हैं। ये आपको इस डायग्राम में नज़र आ रहा होगा कि जो रेड वाला जो ग्रीन वाला पोर्शन है, जो पार्ट है, ठीक है, ये मुख्तलिफ़ किस्म के जॉइंट्स है जहाँ पे दो बोन्स एक दूसरे के साथ मिलते हैं। आगे हम पढ़ेंगे कि जॉइंट्स के कितनी किस्में हैं, क्या क्या कितने जॉइंट्स हैं हमारे बॉडी में। ठीक है, जॉइंट्स के बेसिकली आपके पूरी बॉडी में 3 मेन डिफरेंट टाइप्स है। ठीक है, जिसमें फाइब्रस जॉइंट, कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स और साइनोवियल जॉइंट्स आते हैं। तो आगे हम एक एक पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर के लिहाज से, मतलब शक्ल के लिहाज से 3 टाइप्स ऑफ जॉइंट्स हैं, जिसमें सबसे पहले आता है फाइब्रस जॉइंट। फाइब्रस जॉइंट्स वो जॉइंट्स होते हैं जो बिल्कुल इमूवेबल होते हैं, जो बिल्कुल हरकत नहीं करते, एक ही जगह पे जो है वो होते हैं। आप किसी भी तरीके से उसको मूव नहीं कर सकते। ठीक है, इसमें कोई भी साइनोवियल कैविटी नहीं होती। साइनोवियल कैविटी मतलब कोई भी खाली स्पेस नहीं होता जिसके ज़रिए से या जिसकी वजह से वो मूव कर सके, ठीक है, हरकत कर सके। अच्छा, और ये दोनों जो बोन्स होते हैं या जो जॉइंट्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज़ के ज़रिए कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, जो बोन्स होते हैं ये इंपॉर्टेंट है। जो टिश्यूज़ होते हैं, हर चीज़ में आपने ये वाले नाम याद रखने हैं कि कौन सी टिश्यू कौन सा जो टिश्यू है कहाँ पे वाक़या है, कौन सा काम करता है। दूसरा है कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स। कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स वो होते हैं जो थोड़े बहुत मूव करते हैं, ज़्यादा भी नहीं मूव करते और बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी मूव नहीं करते। मूव करते हैं लेकिन बहुत कम मूव करते हैं, स्लाइटली मूवेबल है। और इसमें भी कोई कैविटी वगैरह नहीं होती, साइनोवियल कैविटी। और ये कार्टिलेज के ज़रिए से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। कार्टिलेज जो है सॉफ्ट बोन्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि हमारे नोज़ में होता है। ठीक है, तो ये जो जॉइंट्स होते हैं ये थोड़े से मूवेबल होते हैं, ज़्यादा आप इसको मूव नहीं कर सकते। नंबर थर्ड पे जो है वो है साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट्स ये फ्रीली मूवेबल है, बिल्कुल आप इसको मूव कर सकते हो बिल्कुल आसानी के साथ। ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में आप इसको मूव कर सकते हो। इसमें साइनोवियल जॉइंट्स जो है वो साइनोवियल कैविटी जो है वो होती है और ये भी एक दूसरे के साथ डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यूज़ के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, इसके एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो जो हमारे जो कंधों के जॉइंट्स हैं, ठीक है, वो साइनोवियल जॉइंट्स है, या हमारे जो हिप जॉइंट्स होते हैं वो भी साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं। मतलब आप अपने हाथ को किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा फंक्शन के लिहाज से भी इसके मुख्तलिफ़ किस्म के टाइप्स होते हैं जॉइंट्स के, जिसमें साइन अर्थरोसिस आता है सबसे पहले, जिसको हम इमूवेबल कहते हैं। इमूवेबल वही के कौन सा काम करते हैं, बिल्कुल मूव नहीं करते, जिसमें आपके सूचर्स आते हैं और गोन फोर्सेस आते हैं। सूचर्स क्या है? थिन फाइब्रस जॉइंट्स है जो आपके स्कल में मौजूद होते हैं। स्कल हमारी खोपड़ी के जो वो होते हैं, बोन्स होते हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। मतलब हमारी खोपड़ी जो है ये सिर्फ एक बोन नहीं है, ये बहुत सारे बोन हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ ऐसे कनेक्ट है कि बिल्कुल भी मूव नहीं कर पाते। इनके दरमियान ऐसे जॉइंट्स मौजूद है जो मूव नहीं कर रहे होते। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? सूचर्स कहते हैं। तो सूचर जहाँ पे भी आता है, सूचर जॉइंट्स का मतलब कि स्कल के जो जॉइंट्स हैं उनको हम सूचर जॉइंट कहते हैं। और ये साइन अर्थरोसिस है। साइन अर्थरोसिस का मतलब कि ये बिल्कुल भी मूव नहीं करेंगे, हरकत नहीं करेंगे, एक ही जगह पे रहेंगे। दूसरे जो है वो है गोम फोर्सेस। गोम फोर्सेस क्या होते हैं? कप शेप होते हैं, कप कप नहीं होता जैसे, उसी तरह के होते हैं।
और ये ज़्यादातर हमारे टीथ के अंदर होते हैं। मतलब जिस कैविटी में हमारे टीथ मौजूद है ना, उसी कैविटी या उसी जॉइंट को हम क्या कहते हैं, गोम्फोसिस कहते हैं। लाइक रूट ऑफ टीथ विद सॉकेट ऑफ अल्वियोलर प्रोसेस ऑफ मैक्सिला एंड मैंडिबल। हमारे टीथ जहाँ पे फिट हुए हुए ना, उसी जॉइंट्स को, उन्हीं जॉइंट्स को हम क्या कहते हैं, गोम्फोसिस कहते हैं। क्योंकि हमारे टीथ भी एक ही जगह पे रुके होते हैं, वो बिल्कुल भी मूव नहीं करते। तो दो किस्म के जॉइंट्स आ गए साइन अर्थरोसिस में। साइन अर्थरोसिस मतलब इमूवेबल जॉइंट्स में कौन कौन से आ गए, आपके सूचर्स, आपके जो स्कल के जॉइंट्स हैं, ठीक है, और आपके गोम्फोसिस, आपके जो टीथ के जो जॉइंट्स हैं, उसको हम गोम्फोसिस कहते हैं। ये आपको डायग्राम में भी बताया गया है कि सूचर्स कौन से बोन है और टीथ का जो है वो कौन से है, तो ये आपको दिखाया गया है। फिर आपको उसमें भी बताया गया है कि हर बोन का अलग अलग नाम है, हर जॉइंट का अलग अलग नाम है। तो ये भी आप इस डायग्राम में देख सकते हो, और ये भी आप पढ़ लें क्योंकि अक्सर इनमें से भी एमसीक्यूज आते हैं। अच्छा जी, दूसरा है एम्फी अर्थरोसिस। एम्फी अर्थरोसिस क्या होता है कि ये थोड़े से स्लाइटली मूवेबल होते हैं, जैसा कि मैंने पहले बता दिया था, ठीक है। और इसमें सिम्फाइसिस आते हैं। आपके सिम्फाइसिस क्या है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो आपके हिप बोन होता है, ठीक है, इसके अंदर जो आखिरी वाला हिस्सा होता है, जो बिल्कुल मिडल का सैक्रम का जो हिस्सा होता है, इसको हम क्या कहते हैं, सिम्फाइसिस कहते हैं। ये थोड़ा सा मतलब ज़्यादा मूव नहीं करता, लेकिन थोड़ा सा इसमें मूवमेंट होता है, ठीक है। और ज़्यादातर जो है ये फीमेल्स में होता है, कार्टिलेजिनियस बोन्स होते हैं, ठीक है। फीमेल में इसलिए होता है क्योंकि जब वो बच्चा कंसीव कर रहे होते हैं डिलीवरी के टाइम, तो फिर वो थोड़े से ये मूव कर जाते हैं, थोड़ा सा इनका साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है ताकि बच्चा आसानी से डिलीवर हो सके। तो इसका ये फ़ायदा है कि ये बच्चे के डिलीवरी के टाइम थोड़े से इसका जो साइज़ है वो इंक्रीज़ हो जाती है, तो फीमेल को ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होती। सिम्फाइसिस बोन ये है, ठीक है, जो थोड़े से मूवेबल होते हैं, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़े से, ठीक है। दूसरा है डाई अर्थरोसिस। डाई अर्थरोसिस जो है ये फ्रीली मूवेबल है, मतलब बिल्कुल आप इसको हर डायरेक्शन में मूव कर सकते हो। जैसे कि हमारे हाथ हो गए, हमारे हिप जॉइंट्स हो गए, ठीक है, जिसमें हमारे पाँव कनेक्ट है, तो वो हर डायरेक्शन में हम इसको मूव कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, साइनोवियल जॉइंट्स पे आते हैं। साइनोवियल जॉइंट्स क्या होते हैं, मैंने पहले ही बता दिया था। इट हैज साइनोवियल कैविटी फ्रीली मूवेबल। डाई अर्थरोसिस जिसको हम कहते हैं कि हर तरफ में आप इसको मूव कर सकते हो फ्रीली, ठीक है। और इसमें साइनोवियल कैविटी होती है। साइनोवियल कैविटी मतलब इसके अंदर एक ऐसी कैविटी है जिसको जगह मिलती है उस जॉइंट को हरकत देने के लिए, ठीक है। इनर लेयर ऑफ आर्टिकुलर कैप्सूल इज साइनोवियल मेम्ब्रेन। साइनोवियल मेम्ब्रेन जो है, इनर लेयर को क्या कहते हैं, साइनोवियल मेम्ब्रेन कहते हैं। और ये किस कनेक्टिव टिश्यूज़ पर मुश्तमिल होता है। अच्छा जी, साइनोवियल फ्लूइड इसमें होता है। साइनोवियल मेम्ब्रेन जो होता है वो एक फ्लूइड रिलीज़ करता है या सिक्रीट करता है, जिसको हम साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। और ये क्या काम करते हैं, जैसे ग्रीस नहीं होता, ग्रीस किसी भी चीज़ को हम लुब्रिकेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह ये जो फ्लूइड है ये हमारे उस जॉइंट को लुब्रिकेट रखती है या फिर उसको एक नमी देती है। और साथ साथ में जो है फ्लूइड है, तो ज़ाहिर बात है उसकी मदद से जो है अच्छे से मूव करेगा। अच्छा, इसका काम क्या है कि शॉक एब्जॉर्बिंग है। मतलब अगर आपको कोई शॉक लगा, आपको झटका लगा, ठीक है, तो वो जो फ्लूइड है वो उस चीज़ को एब्जॉर्ब करती है, आपके बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाने देती, ठीक है। और साथ साथ में ये फ्रैक्शन भी बहुत कम करती है। जो रगड़ाव होता है ना, रगड़ाव बहुत ज़्यादा कम कर देता है। अगर वहाँ पे फ्लूइड मौजूद है तो रगड़ाव कम होगा, आपके जॉइंट्स महफूज रहेंगे, कम ख़राब होंगे, ठीक है। इट कंटेन्स फेगोसाइट सेल्स दैट रिमूव माइक्रोब्स एंड डिब्रिस। फेगोसाइट्स का मैंने आपको डिटेल के साथ बताया था कि क्या होते हैं, जो बाहर से आने वाली चीज़ें होती है, जो कचरा होता है, उनको खा जाने वाले जो सेल्स होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, उसको हम फेगोसाइट कहते हैं। तो इस फ्लूइड के अंदर फेगोसाइट्स भी होते हैं, जो जहाँ पे कोई भी कचरा हो, कोई भी माइक्रोब आया तो उनको खा जाते हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये आपको बताया गया है कि मसल है इसके अंदर, फिर आपको साइनोवियल फ्लूइड का भी बताया गया है और कार्टिलेज भी बताया गया है, तो आप देख सकते हैं। अच्छा जी, ये टाइप्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट है। साइनोवियल जॉइंट वही जॉइंट जो
फ्रीली मूवेबल होते हैं। तो ये आपको बताया गया है कि आपके पिवोट मतलब आपके नेक में होते हैं। नेक को आप हर डायरेक्शन में ज़ाहिरी बात है रिमूव वो कर सकते हो, मूव कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आपके हिंज जॉइंट्स है जो आपके हाथ में मौजूद होते हैं, आपके सैडल जॉइंट्स है, ठीक है, आपके जो उंगलियों के अंदर मौजूद होते हैं। इसके अलावा आपके प्लेनर जो आपके फुट के अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है। बहुत सारे हैं जो कि आपको इस डायग्राम में नज़र आ रहा होगा। तो ये आपके साइनोवियल जॉइंट के टाइप्स है, कहाँ कहाँ पे आपके बॉडी में मौजूद है ये आपको याद होने चाहिए, और इसके नाम भी फिंगर टिप्स पे आपको याद होने चाहिए। अच्छा जी, अब आते हैं साइनोवियल जॉइंट के टाइप्स पे। साइनोवियल जॉइंट के कितने टाइप्स है? सबसे पहले इसमें आता है प्लेनर जॉइंट। प्लेनर जॉइंट क्या है? ये आपके हाथ के अंदर जो कार्पल्स और टॉर्सल्स होते हैं, ठीक है, हम पाँव के अंदर और हाथ के अंदर, ठीक है, वहाँ पे मौजूद होते हैं। ये एक दूसरे के ऊपर मौजूद होते हैं, फ्लैट टाइप होते हैं। मैं आपको डायग्राम में भी दिखा दूंगा, ठीक है। और ये एक दूसरे के साथ ग्लाइडिंग मूवमेंट करते हैं। ग्लाइडिंग मूवमेंट मतलब एक दूसरे के ऊपर मूवमेंट करते हैं, जिसमें आपके मतलब कहाँ कहाँ पे मौजूद होते हैं। तो इंटरकार्पल जॉइंट्स जो आपके हाथ के मतलब उंगलियों के बीच में जो होते हैं, ठीक है। इंटरटार्सल जॉइंट्स होते हैं जो आपके पाँव के अंदर मौजूद होते हैं। बहुत सारे हैं, स्टेनोक्लेविकुलर जॉइंट, स्टेनोकॉस्टल जॉइंट जो आपके रिब सेकंड टू सेवंथ पेयर ऑफ रिब्स, इसके अंदर जितने भी जॉइंट्स हैं इसको हम प्लेनर जॉइंट कहते हैं। ये आपको बताया गया है कि ये एक दूसरे के ऊपर मूवमेंट करते हैं, ठीक है। इसको हम प्लेनर जॉइंट कहते हैं, जो कि ज़्यादातर हमारे हाथ के अंदर मौजूद होते हैं और हमारे पाँव के जो जॉइंट्स होते हैं उनके अंदर मौजूद होते हैं। दूसरा है हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट वो जॉइंट होते हैं जिसको आप सिर्फ दो डायरेक्शन में मूव कर सकते हो, जैसे कि हमारे हाथ के जो जॉइंट होते हैं जिनको आप सिर्फ आगे पीछे लेके जा सकते हो, इसके अलावा और किसी डायरेक्शन में आप नहीं लेके जा सकते, ठीक है। तो इसका जो मतलब दरवाजे की तरह आप आगे और पीछे करते हो, क्लोज और ओपन करते हो किसी भी दरवाजे को, ठीक है। तो इस तरीके से उसको हम हिंज जॉइंट कहते हैं। जैसे हमारे हाथ के अंदर है या हमारे घुटने के जो जॉइंट्स हैं, ठीक है, इसको हम हिंज जॉइंट कहते हैं। ये फ्लेक्शन और एक्सटेंशन करते हैं। फ्लेक्शन मतलब या तो बंद करना है या फिर एक्सटेंशन खोलना है, ठीक है। दो जॉइंट्स आप इसमें आते हैं आपके, इसमें आपके आते हैं नी जॉइंट और इसके अलावा एल्बो जॉइंट। एल्बो जॉइंट और नी जॉइंट, एंकल जॉइंट भी आता है और इंटरफेलेंजल जॉइंट्स भी आते हैं। तो इनको मतलब वो जॉइंट है जिनको आप सिर्फ और सिर्फ दो डायरेक्शन में मूव कर सकते हो। और ये आखिर में क्या करें, हिंज जॉइंट इज़ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कम्प्लेक्स जॉइंट ऑफ द बॉडी। ये बॉडी का सबसे बड़ा और मोस्ट कम्प्लेक्स जॉइंट है। आपको यहाँ पे दिखाया भी गया है कि इस तरीके का जॉइंट होता है। इनको आप सिर्फ या तो आगे ले जा सकते हो या पीछे ले जा सकते हो, इसके अलावा आप इसको दाएं बाएं नहीं लेके जा सकते, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा है पिवोट जॉइंट। पिवोट जॉइंट आपके नेक के अंदर मौजूद होते हैं और ये राउंडेड शेप होते हैं। वन ऑफ द बोन आर्टिकुलेट विद अ रिंग फॉर्म्ड पार्टली बाय अनदर बोन पार्टली बाय अ लिगामेंट। एक दूसरे के साथ जो है रिंग फॉर्म में अटैच होते हैं और ये क्या करते हैं, रोटेशन करते हैं। रोटेशन मतलब घूमना, ठीक है। आपके जो स्कल है, आपका जो नेक है, उसको घूमने की सलाहियत देता है, ठीक है। आगे पीछे आप जो है वो अपने नेक को घुमा सकते हो, इधर उधर आप देख सकते हो। एटलेंटो एक्सियल जॉइंट आपको बताया गया है, ये आपके नेक के अंदर मौजूद होते हैं। एटलस C1 C2 आपको भी ये भी बताया गया है, ठीक है। तो ये आपके नेक के अंदर मौजूद होते हैं एंड दैट इज कॉल्ड पीवोट जॉइंट। और ये जो मैं बता रहा हूँ ये सारे साइनोवियल जॉइंट के टाइप्स हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। अच्छा जी, इसके अलावा है कॉन्डिलॉइड जॉइंट्स। अच्छा जी, कॉन्डिलॉइड जॉइंट जो होते हैं ये आपके हाथ के अंदर मौजूद होते हैं। जैसे ही आपका आर्म ख़त्म हो जाता है और आपका हैंड का जो पोर्शन है वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो जब जहाँ पे ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, उसी जगह को या उसी जॉइंट को हम क्या कहते हैं, कॉन्डिलॉइड जॉइंट। इसको आप एपिलेप्सोडियल जॉइंट भी कहते हैं, ठीक है। एलिप्सोडियल सॉरी। ओवल शेप प्रोजेक्शन फैट्स इनटू एन ओवल शेप डिप्रेशन। इनके जो शक्ल होते हैं ये एक दूसरे के साथ बिल्कुल मिलते जुलते हैं। एक प्रोजेक्शन होता है, मतलब अंडा जब आप किसी चीज़ में रखते हो जो बिल्कुल अंडे की
तरह होता है और बिल्कुल अंडा उसमें फिट आता है, ठीक है। तो इसी तरह के ये होते हैं और ये भी आप किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हो, 2 डायरेक्शन में आप आगे पीछे कर सकते हो, ठीक है। और इसमें आपको दिखाया गया है कि इसका जो एग्जांपल है वो कौन सा है, मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट, ठीक है। ये जो जॉइंट है ना, जिसमें आपके फेलेंजीज और आपके कार्पल जो है वो होते हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट इसको हम कहते हैं। आपके मेटाकार्पल और आपके फेलेंजीज जो है वो एक दूसरे के साथ जिस पॉइंट पे कनेक्ट होते हैं उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, कॉन्डिलॉइड जॉइंट कहते हैं। ये आपको दिखाया गया है, ये जो जॉइंट है, ठीक है, इट इज़ कॉन्डिलॉइड जॉइंट। इसके अलावा है सैडल जॉइंट। सैडल जॉइंट ये जो है हमारे थंब, जो हमारे हाथ का जो बड़ा अंगूठा है, ठीक है, इसके अंदर मौजूद होता है। इस जहाँ से ये स्टार्ट है वहाँ पे, ठीक है। और हमारे थंब और हमारे कार्पल्स या मेटाकार्पल जो है इसके अंदर मौजूद होता है, इसको हम सैडल जॉइंट कहते हैं। और ये भी आप किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हो, आगे पीछे, ठीक है। इसमें जो है कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट आता है जो आपके ट्रिपीजियम और थंब के अंदर मौजूद है। अगर आपने बोन्स अच्छे से पढ़े हैं, ठीक है, तो आपको ये मुश्किल नहीं होगी। ये आपको दिखाया गया है, ये वाला जो जॉइंट है इसको हम कहते हैं सैडल जॉइंट, ठीक है। यहाँ पे मौजूद है आपके थंब और आपके ट्रेपेजियम का जो बोन है उसके अंदर जो जॉइंट होता है इन दोनों के दरमियान, इसको हम सैडल जॉइंट कहते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा बाल एंड सॉकेट जॉइंट इसके अंदर होता है। बाल एंड सॉकेट जो है एक इस तरह का जो है, नाम से ही पता चलता है, एक इसमें बाल टाइप शेप होता है, ठीक है, और दूसरा उसमें सॉकेट होता है। तो बाल जो है उस सॉकेट में फिट होता है और आप उसको किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हो। जैसे कि हमारे कंधे का जो जॉइंट है, हमारा हाथ जिसके साथ कनेक्ट है, तो हम अपना हाथ आगे पीछे ऊपर नीचे सब जो है डायरेक्शंस में लेके जा सकते हैं। दैट इज़ कॉल्ड बाल एंड सॉकेट जॉइंट, ठीक है। या इसी तरह हमारा जो हिप जॉइंट है जिससे हमारा पाँव कनेक्ट है, तो उसको आप किसी भी एग्जांपल से किसी भी डायरेक्शन में लेके जा सकते हो, ठीक है, जिसको हम शोल्डर जॉइंट या हिप जॉइंट कहते हैं। ये आपको बताया गया है। इस तरीके का एक बाल होता है और वो बाल एक कैविटी के अंदर फिट होता है, इसको हम बाल एंड सॉकेट जॉइंट कहते हैं, ठीक है। ये आपको बताया गया है कि कौन कौन से जॉइंट्स हैं जो कि आप फ्रीली मूव करवा सकते हो। एंड दैट्स ऑल अबाउट द जॉइंट्स, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, कुछ ना कुछ आपको आइडिया हो गया होगा। एंड आपने पढ़ना है तो आपको इंशाल्लाह समझ आ गया होगा। इसके बावजूद भी अगर कोई भी कंप्लेन है, कोई भी मसला है, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।